नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो पूछे गए हैं आपके वीडियो में कराए भी गए थे और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको कराए जाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। आपका पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में शांति निकेतन की स्थापना की थी। दोस्तों, जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो किस वर्ष शांति निकेतन की स्थापना की थी। दोस्तों, वो की थी 22 दिसंबर 1901 को। कब की थी दोस्तों? 22 दिसंबर 1901 को शांति निकेतन की स्थापना की थी। आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों, जो गुरु बिपिन सिंह है उसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों, उनका जो नृत्य है वो है मणिपुरी नृत्य है। अब मणिपुरी नृत्य है दोस्तों, उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कौन है दोस्तों? जागोई नाम से भी जाना जाता है मणिपुरी नृत्य को। और दोस्तों, इसके प्रमुख कलाकार थे गुरु बिपिन सेथोई, है ना, और नल कुमार सिंह तो है दोस्तों, और है झवेरी बहने, दर्शन, नैना, सुवर्णा और रंजना झावेरी, सविता मेहता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न, भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। दोस्तों, जो भगवान राम है उनको कितने वर्ष का जो वनवास है वह भोगना पड़ा था। जब प्रभु श्री राम का राजोहण होने वाला था, राजा दशरथ के मानने पर कैकेयी ने उनसे वह 2 वरदान पूर्ण करने को कहा। दोस्तों, कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। वह कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। कैकेयी ने अपने पहले वरदान में तो राज्याभिषेक और दूसरे वरदान फलस्वरूप यानी कि राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने पिता का वचन निभाते हुए यानी कि 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इस कारण गए थे श्री राम 14 वर्ष का वनवास भोगने। आपका दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में दोस्तों कितने सिल्वर मेडल जीते। दोस्तों, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है उसमें भारत ने कितने जो सिल्वर मेडल जीते थे। दोस्तों, भारत ने कुल मेडल जीते 7। अब उसमें से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कितने कितने थे। दोस्तों, गोल्ड था 1, सिल्वर था 2, ब्रॉन्ज था 4। अब भारत कितने यानी भारत मेडल के कितने स्थान पर है। दोस्तों, भारत 48वें स्थान पर। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत ही मेहनत से लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और तो सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइबर कर दो। दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो 2020 में भारत के पदक, ठीक है दोस्तों, एथलेटिक्स कौन थे इसका नाम आएगा, मेडल का नाम आएगा दोस्तों, और इवेंट का नाम आएगा। तो मीराबाई चानू दोस्तों सिल्वर थी, ठीक है, कितने ग्राम की थी, वो तो 49 किलो वेट लिफ्ट की। आपका ये इतना मोस्ट नहीं है, छोड़ो इसको। आपका दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम रहा। दोस्तों, सबसे आपसे यह प्रश्न पूछे ना तो ऑप्शन में दे रखा होगा तो क्या हरियाणा, तो उसको लिख देना। हम इसको विस्तार से बताते हैं, यानी कि जो लिंग अनुपात होता है क्या, प्रति 1000 पुरुषोत्तर पर महिलाओं की संख्या, जो 1000 पुरुषोत्तर पर महिलाओं की संख्या है, हरियाणा में भारतीय राज्यों से, ठीक है, सबसे कम लिंग अनुपात है। अब हरियाणा में कितना है, हरियाणा में दोस्तों 877 लिंग अनुपात ही रह गया है। केंद्र यानी कि शक्ति प्रदेश दमन दीव में लिंग अनुपात सबसे कम है, 618 सबसे, यानी कि सभी राज्यों में केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, 1084 पांडुचेरी में भारतीय राज्य में। आपसे पूछ ले भारत में यानी कि लिंग अनुपात कौन से राज्य का अधिक है। दोस्तों, वह आपके केरल का कितना है, 1084 है। और सबसे कम दोस्तों दूसरा नंबर पर था हरियाणा भारत में, और पहला नंबर पर था दीव, ठीक है, जो एक प्रदेश है दमन दीव है दोस्तों, उसका लिंग अनुपात मात्र 618 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, शेरशाह सूरी मार्ग किन 2 शहरों को जोड़ता है। दोस्तों, जो शेरशाह है जो सूरी मार्ग है वह किन 2 शहरों को जोड़ता है, वो जोड़ता है दिल्ली और अमृतसर। आपको ऑप्शन में ये दे रखा है और हम विस्तार से आपको बताते हैं। देखो दोस्तों, दिल्ली और अमृतसर को तो जोड़ता है। शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, 1 दे रखा है। नेशनल हाईवे नंबर 1 के रूप से भी जाना जाता है। इसे कौन से नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 नेशनल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। आपको बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक यानी कि सिद्धांत DPSP का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है दोस्तों। इसका आएगा आपका राज्य के नीति निर्देशांक DPSP का उल्लेख भारतीय संविधान के
भाग, ठीक है, कौन से में किया गया दोस्तों, अनुच्छेद, ठीक है, 36 से 51 तक किया गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भाग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, आप देख लेना। आपका दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। दोस्तों अब अनुच्छेद 51 का संबंध पूछा है तो इसका जो अनुच्छेद 51 है उसका संबंध है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्य से है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब मौलिक कर्तव्य है सोवियत संघ के लिए भी संविधान के लिए भी है दोस्तों। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में 51 के तहत यानी कि मौलिक कर्तव्य 11, ठीक है, 51 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो मोस्ट है ये, खास यह याद रखना क्योंकि एक यानी अनुच्छेद 51 का संबंध किससे, मौलिक कर्तव्यों से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंदौर घराना जिले ख्यालों के गायन के लिए किसे जाना जाता है। खालिस्तान है, किसे जाना जाता है दोस्तों, किसे जाना जाता है, खालिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया था। अब तो किसे जाना जाता है और किसके द्वारा स्थापित किया जाता है दोस्तों, वो उस्ताद आमिर खान के, ठीक है, आमिर खान ने स्थापित किया था दोस्तों, ठीक है। आपका दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, अहोम साम्राज्य का यानी कि कहाँ स्थित है दोस्तों। अहोम साम्राज्य है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन है दोस्तों, फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। यानी कि अहोम साम्राज्य कहाँ स्थित है दोस्तों। अहोम साम्राज्य असम की जो ब्रह्मपुत्र यानी घाटी है 1228 में स्थापित हुए, ठीक है, मध्ययुगीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना छो लुंग सुफक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई दोस्तों, छो लुंग सुफक के द्वारा की गई थी। 1800 यानी कि 1228 में इसकी स्थापित हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लोमस श्री गुफा किस पर्वत श्रृंखला में मौजूद है दोस्तों। जो लोमस जो श्री गुफा है वो किस यानी पर्वत श्रृंखला में मौजूद है दोस्तों, वह बाबर पहाड़ियों में, ठीक है, बाबर पहाड़ियों में, भारत के बिहार में जहानाबाद जिले में। अब बाबर पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, भारत के बिहार राज्य में है, ठीक है, जहानाबाद में जिले में। आपका दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, सत्संग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। जो राधा स्वामी सत्संग है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, उसकी स्थापना हुई थी आपके 1861 में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, आगरा के शिव दयाल साहब ने की थी, आगरा में हुई थी। किसने की थी, शिव दयाल साहब ने की थी दोस्तों, यानी कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक उम्मीदवार, ठीक है, अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। जो एक उम्मीदवार है वो यानी कि उम्मीदवार कितने निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है दोस्तों, वो 2 सीटों से चुनाव की लड़ने की अनुमति है दोस्तों, अधिकतम 2 सीटों से ही दोस्तों। आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है, कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों वो है आपके बेरोजगारी का एक प्रकार जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते दोस्तों। जैसे कि आपके 365 एक वर्ष में होते हैं, ठीक है। अब एक वर्ष में आता है दोस्तों मौसमी बेरोजगारी का सेशन आता है, ठीक है बच्चों, मौसमी बेरोजगारी सेशन आता है जिससे जो लोग हैं वो नौकरी नहीं ढूंढ पाते हैं अपने लिए। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों किसान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, किस गुप्त शासन को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया दोस्तों। किस गुप्त शासक को उसके यानी कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, वो दोस्तों समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त क्या दोस्तों, राइट आंसर समुद्रगुप्त होगा इसका। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटक, ठीक है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों। यह गुफा आपके मध्य प्रदेश में राजस्थान जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में स्थित है। यह स्थल को 2003 में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, यूनेस्को में विश्व धरोहर समय उसमें शामिल किया गया था। आपका लास्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। गोल्डन गर्ल, ठीक है दोस्तों, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तों वो है आपके पीटी उषा। पीटी उषा है दोस्तों गोल्डन गर्ल की पुस्तक के लेखक। यह पुस्तक पीटी उषा की एक आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है दोस्तों। पाइलोई एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जो पाइलोई है उसके एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है। 1985 में, ठीक है, 1985 में जकार्ता में हुई एशियाई खेलों में भी 5 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने स्वर्ण पदक जीते दोस्तों, ये 5 जीते थे। किसने जीते, पीटी उषा ने जीते थे।
इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आना जरूरी था। धन्यवाद।